और उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली में 12 से 16 फरवरी 2026 तक नेशनल विंटर गेम्स और विंटर कार्निवल का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन विभाग, GMVN और विंटर गेम्स एसोसिएशन की संयुक्त बैठक में मौसम और तापमान की अनुकूलता को देखते हुए इन तारीखों पर मुहर लग गई है। इस 5 दिवसीय आयोजन में देश भर के एथलीट हिस्सा लेंगे, जिसमें अल्पाइन स्कीइंग और स्नोबोर्ड जैसे रोमांचक खेल आकर्षण का केंद्र रहेंगे। कार्निवाल का मेन अट्रैक्शन क्या है कि जो हमारे अपने लोकल कल्चर को कैसे प्रमोट करें। वो अच्छे बैंड के माध्यम से भी हो सकता है, अच्छे कलाकारों के माध्यम से भी हो सकता है। कुमाऊं से, गढ़वाल से अच्छे अच्छे कलाकार वहाँ पे आएंगे और कुमाऊं और गढ़वाल की संस्कृति के बारे में जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको दिखाएंगे। जितने भी टूरिस्ट हमारे आते हैं पूरे भारतवर्ष से, तो उनको दिखाएंगे। और अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विकास कार्यों में ढुलमुल रवैया किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों की क्लास लगाई। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि मार्च तक सभी लंबित कार्य पूरे होने चाहिए, अन्यथा लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं, जो चाहे पेयजल के संदर्भ में हो, चाहे वो सड़कों के संदर्भ में हो, चाहे वो विद्युत स्टेशन स्थापित करने के संदर्भ में हो, चाहे वो हैंडपंप के संदर्भ में हो, उन सभी की सभी अधिकारियों के, हाँ खासकर फिर पर्यटन के क्षेत्र में हो, हमारे मंदिरों के सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में हो, मानस खंड माला में जो हमारे मंदिर चयनित हुए हैं उनका परीक्षण हो, वो सारी योजनाओं का धरातल पर क्या अद्यतन स्थिति है समीक्षा की गई है। निश्चित रूप से जो समीक्षा की गई है उसके अंतर्गत में काफ़ी प्रगति भी है। खासकर PWD डिपार्टमेंट से इस बात को लेकर प्रगति नहीं दिख रही है कि यहाँ CA लैंड को लेकर कई सारे विषय जो है वो लंबित हैं। और लक्सर में प्रशासन और जनता ने मिलकर सफाई अभियान चलाया। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में चले इस 2 घंटे के विशेष अभियान में सरकारी महकमों और आम जनता में मिलकर भागीदारी की, जिसका मुख्य उद्देश्य लक्सर को कचरा मुक्त और सुंदर बनाना रहा। पूरे जनपद हरिद्वार में एक जो स्वच्छता अभियान था उसका आयोजन किया गया है, जिसमें 10 से 12 एक टाइम दिया गया था, जिसमें सभी को, सारे डिपार्टमेंट्स और पूरी जो हमारे पब्लिक है उनका हमने पार्टिसिपेशन करवाया है, जिसमें मतलब सभी नगर पालिका है, ब्लॉक है, गांव में जो नगर क्षेत्र है, सभी जगह अभियान चलाया गया है, सभी डिपार्टमेंट में अभियान चलाया गया है। और लोगों से मैं अपील करता हूं कि वो भी स्वच्छता को अपनाएं और बाहर भी कहीं पे गंदगी ना फेंके, और जैसे अगर हम स्वच्छता को अपनाएंगे उसी के हिसाब से फिर हमारी जो तहसील क्षेत्र है और पूरा प्रदेश भी स्वच्छ रहेगा। और हल्द्वानी के चर्चित ठेकेदार धनंजय गिरी से जुड़े 10 करोड़ से अधिक के फर्जीवाड़े में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। IG कुमाऊं ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जांच में ढिलाई बरतने पर चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए SP सिटी के नेतृत्व में SIT गठित की गई है, जो 2018 से अब तक दर्ज सभी 9 मुकदमों की गहन जांच करेगी। धनंजय गिरी और उसके साथियों के विरुद्ध मेरे पास पिछले 2 महीने में काफ़ी शिकायतकर्ता आए हैं कि उसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर अमाउंट्स लिए, परंतु ना ही प्रॉपर्टी दी पीड़ित को और ना ही उसका पैसा वापस किया, कि हम धनंजय की प्रॉपर्टीज़ की लिस्टिंग करने के पश्चात पीड़ितों को उनका सारा पैसा वापस दिलवा सकें। उसको पकड़ने के लिए भी क्या प्रयास किया? और देखिए, जो हमारे केस के आयुष थे उनको निर्देशित किया गया था कि धनंजय के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाएं, NBWs प्राप्त करके उसकी तामीली कराकर जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। परंतु हमारे केस के आईओ, जो भोटिया पड़ाव चौकी प्रभारी भी हैं, सब इंस्पेक्टर अनिल द्वारा इस विवेचना में लापरवाही बरती गई है, जिसके क्रम में उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और अब हमारा फोकस यही रहेगा कि हमारी सर्वेलेंस की टीम्स वो लगेंगी और धनंजय और उसके साथियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए हम पीड़ितों को रिलीफ दिलाने का प्रयास करेंगे। और हल्द्वानी में RTO कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक जिलाधिकारी जा पहुंचे। DM ने यहां न केवल अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई, बल्कि दलालों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए सख्त निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड में खामियां मिलने और शिकायत पेटिका न होने पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के आदेश दिए।
यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टेम्परेरी रिकॉर्ड है जो वीडिंग जिसकी प्रक्रिया चल रही है इनकी, और जो परमानेंट नेचर का रिकॉर्ड है उसको रिकॉर्ड रूम में रखने के लिए कहा गया है। शिकायत पेटिका नहीं है यहाँ पर, तो शिकायत पेटिका लगाने के लिए कहा गया है। जो यहाँ का परमानेंट स्टाफ है उनकी नाम पट्टिका होनी चाहिए, उनका पहचान पत्र उनके गले में प्रदर्शित होना चाहिए। फ्लैक्सी लगाने के लिए कहा गया है कि यहाँ पर इस परिसर में कोई एजेंट सरकार द्वारा अधिकृत नहीं है। इसके अलावा फ्लैक्सी में ये भी डिस्प्ले होना चाहिए कि यहाँ पर सभी सेवाएं निर्धारित मूल्य पर दी जाती हैं। और रामनगर में उत्तराखंड में सशक्त शिक्षा अधिनियम लागू करने के लिए शिक्षा सत्याग्रह का ऐलान किया गया। आंदोलनकारियों का कहना है कि निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों, शिक्षकों और पुस्तक विक्रेताओं के शोषण को रोकने के लिए प्रभावी कानून और पारदर्शिता अनिवार्य है। राज्य में कानून पहले से मौजूद है और इसके लिए जनहित याचिका PIL भी दाखिल की जा चुकी है। अब जब सरकार को इसे धरातल पर उतारना होगा। को एक स्ट्रॉन्ग कानून चाहिए जो कि प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर लागू हो। हर साल पेरेंट्स, स्कूल टीचर्स, बुक सेलर्स और बस ड्राइवर्स के ऊपर मनमानी हो रही है। इसको रोकने के लिए एक ठोस कानून ऑलरेडी बना है। हमारे पास एक एक्ट है जिसका नाम है केरन मेयर हिल्टन एक्ट। इसमें उसका डिटेल्स मिलेगा। ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि आप ये कानून को इम्प्लीमेंट करिए, एक्ट को इम्प्लीमेंट करिए, तभी इसके ऊपर कोई रोक हो सकती है। नहीं तो ये जो शोषण हो रहा है हर साल का चलते रहेगा। बस हमारा इतना ही कहना है। ये हल्द्वानी से शुरू हुआ था और ये लास्ट ईयर 10 वीक्स होने के बाद इसमें कोर्ट में भी PIL डाला था, तो कोर्ट ने बोला स्टेट एडवाइजरी जाओ। स्टेट एडवाइजरी जा चुके हैं। अब इनके ऊपर है, सरकार के ऊपर, कि इनको ये एक्ट इम्प्लीमेंट करना है। और ये ऑल इंडिया लेवल है। बेस्ट पार्ट उत्तराखंड में ऑलरेडी है। और नैनीताल में अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त कर्मचारी संघ ने कलेक्ट्रेट में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने SP के तहत पदोन्नत, वेतनमान और प्रमोशन में शिथिलीकरण जैसी मांगों पर सरकार की घेराबंदी की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो 21 फरवरी 2026 को देहरादून में प्रदेशव्यापी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 15 जनवरी से हम लोग लगातार गेट मीटिंग कर रहे थे कि आज ये उसका द्वितीय चरण है। हमारा 18 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें हमने विभिन्न विभागों की इस मांगों को समन्वय करके इसमें हम इसको आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस धरना प्रदर्शन के बाद हम लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देंगे। ये बड़ा रोज़ का विषय है कि अभी तक हम लोग लगातार 15-20 दिन से हम लोग धरना कार्यक्रम, ये गेट मीटिंग कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, मगर अभी तक राज्य सरकार द्वारा इसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और अल्मोड़ा की राजकीय इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने परीक्षा के तनाव को दूर करने के मंत्र सीखे। PM द्वारा दिए गए टिप्स से छात्र उत्साहित दिखे और परीक्षाओं में इन सुझावों को अपनाने का संकल्प लिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।